हेलो टू एवरीवन। स्वागत है आपका अपने इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल चैनल पर। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 7वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप इस वीडियो को। ठीक है, अगर पसंद आती है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम हमारा क्या है। ये जो हमारा ये बेसिकली जो डिनोट किया गया है यहाँ पे किस चीज़ को दिखाता है। ये बेसिकली क्या होता है, कम्यूटेटर रेजर इसको कहते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, रेजर होता है ये हमारा। हाँ, इसमें जो कॉपर कंडक्टर होते हैं उस लाख इसमें सोल्डरिंग की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर रेजर। पहले का सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर का हमारा नाम क्या है। ये हमारा कौन सा डीसी जनरेटर, देखिए हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारा सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों को साथ में लिया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, हमारा क्या होता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। वहीं अगर केवल शंट को लेता हमारा केवल आर्मेचर को, इस तरीके से अगर होता है, ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड हो जाता है। लेकिन ये हमारा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो। ठीक है, तो हमारा दूसरे का ए सही है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इसमें डी ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नाप लिया जाता है डीसी जनरेटर में। जो बायां हाथ होता है वो हमारा मोटर के लिए होता है, और दायां हाथ किस लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है। ठीक है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें किस ये फार्मूला होता है डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन सही है, 5ZNP/60 इज द राइट आंसर। चौथा का सी ऑप्शन क्या हमारा सही होता है। ठीक है, अगर हमारा लैब के लिए होता है तो वही अलग हो जाता है, वेब के लिए होता है तो। ठीक है, अगला कह रहा है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर का। ठीक है, इसे फार्मूला होता है ए बी बराबर क्या होता है, V-IR। ए बी क्या होता है हमारा बैक ईएमएफ, भी है हमारा क्या है वोल्टेज है, आई ए हमारा क्या है आर्मेचर करंट है, और आर ए क्या है हमारा है आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसे फार्मूला होता है यानी कि जो हमारे जो भी ई बी होता है बैक ईएमएफ होता है, जितना वोल्टेज दी जाता है उसमें जो रेजिस्टेंस लॉसेस होते हैं हमारे, इसलिए आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, ए बी बराबर V-IR है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स के रूप में ये हमारा बेसिकली किस भाग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल शू कहते हैं। ये जो ये हमारा भाग दिखा गया ये हम क्या बोलते हैं, इसको पोल शू कहते हैं। वही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल कोर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका छठवां का डी ऑप्शन सही है। ओके, नौवां सातवां, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बेसिकली हमारा जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, हमारा कन्वर्ट करता है। जनरेटर में क्या होता है, ये हमारा जनरेटर होता है। ठीक है, इसके तीन तार निकले होते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसके ये हमारा क्या होता है, मैकेनिकली रूप से किसी इंजन से क्या होता है हमारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये अगर रन करता है ऐसे क्लॉकवाइज, देन ये भी हमारा क्या करता है अगला रन मूविंग होता है। देन आफ्टर क्या होता है, हमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो आठवें का डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर का फील्ड का नाम क्या है। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम हमारा क्या है। ठीक है, ये हमारा है बेसिकली क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है हमारा। क्या है, डी ऑप्शन सही होगा, इसका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। इसको पोल शू बोलते हैं, इसको पोल कोर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। हाँ, फार्मूला होता है ए बी बराबर VLV साइन थीटा होता है हमारा। ठीक है, फार्मूला बी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, VLV साइन थीटा। बी क्या हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, एल क्या कंडक्टर की लेंथ है, वी क्या वोल्टेज है, साइन क्या है दोनों के बीच का कोड होता है हमारा, वोल्टेज और करंट के बीच का। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कार्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा।
ये कह रहा है डीसी जनरेटर भाग का नाम क्या होता है। हाँ, ये बेसिकली जो भाग दिया गया योक, इसको क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। डी ऑप्शन से योक क्या करता है, सबसे पहले मैकेनिकली सपोर्ट करता है, जिससे अंदर के जो भी बाइंडिंग की गई होती है उसको मैकेनिकल रूप से बचाता है, और फ्लक्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब फ्लक्स को क्या करता है, सेटअप करता है, फ्लक्स को सेटअप करने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। योग का हमारा ये कार्य होता है। देखिए ये टर्मिनल बॉक्स है, ये आई बोल्ट है, ठीक है। आई बोल्ट का होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मोटर को ले जाया जा सके, जनरेटर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेन 4 पोल डीसी जनरेटर कि डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। हाँ, कितने समांतर रास्ते। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, एम पी होता है, एम पी, यानी कि एम क्या होता है हमारे उसके बराबर होता है, यानी क्या डुप्लेक्स है, यहाँ से ए बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 2, इफ अगर हमारा 4 पोल, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है 4 पोल की बात कर रहा है, ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 8 हो जाएगा, इट मीन्स 8 ऑप्शन क्या है, सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यानी कि जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, जो आर्मेचर पार्ट होता है, आर्मेचर और पोल वाइंडिंग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ए बराबर पी होता है। वही वेब वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर क्या होता है हमारा 2 होता है, ए बराबर क्या होता है हमारा 2, ये ऑलवेज 2 होता है, ये हमें हमेशा कभी भी क्या होता है, बदलता नहीं है, जितने आर्मेचर उसके ऊपर 2 गुना होता है, ठीक है। इसका 14वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताएं। ये हमारा डीसी जनरेटर है, हमारा क्या किस भाग को प्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन इज द राइट आंसर। 15वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। हाँ, डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो कैसे करते हैं। इंटरपोल बेसिकली कनेक्टेड आर सीरीज, इंटरपोल होते हैं वो किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इन सीरीज विद आर्मेचर है, वो आर्मेचर के साथ किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है 16वां। आगे बढ़ रहा है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। अवशिष्ट रेडिजुअल मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। रेडिजुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, किसी भी पहले से उसमें चुंबकत्व का गुण रहता है उसको क्या कहते हैं, हमारा रेडिजुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन क्या है, आवश्यकता क्या है, इसको किस लिए रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए रखा जाता है, या फिर फील्ड करंट को कम करने के लिए, या बिल्डअप वोल्टेज है, क्या इसको किस लिए रखा जाता है, वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए, यानी कि बिल्डअप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करें, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। विपरीत ब्रशों के बीच प्रतिरोध नहीं, गलत है। ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच नहीं, गलत है। राइजर क्या होता है, जहाँ पे हमारे बाइंडिंग कनेक्ट होते हैं, हमारे ब्रश और कम्यूटेटर के बीच नापते हैं, इसको किस किस नापते हैं, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में नापते हैं। ब्रश और कम्यूटेटर कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कम्यूटेटर होता है, तो ब्रश हमारा ऐसे कनेक्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। कम्यूटेटर क्या होता है हमारा, मूवेबल होता है। कम्यूटेटर क्या होता है हमारा, मूवेबल होता है, ठीक है। ऐसे घूमता क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है, ठीक है। तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध को मापा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। हमारे यहाँ पे जो किस वोल्टेज के ड्रॉप को रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर फुल लोड टार्क वोल्टेज है, नहीं फुल लोड टार्क वोल्टेज नहीं है, गलत है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ये भी नहीं सही, गलत है। और अगला कर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यानी किसी आपसे क्या, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हुई है, तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड। क्यों, जैसे कि इसको लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को समझने के इस तरीके से समझिए, जैसे हमारी आर्मेचर है, ठीक है, इसके साथ इसकी बाइंडिंग जुड़ी है, ये हमारी ये, ठीक है, ये सीरीज में। अब अगर हम पूरा पूरा ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल हम आर्मेचर को लेते हैं इस तरीके से, अगर हम केवल ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिगर को ध्यान से देखने से पता चलता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। हमारा कौन सा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर इज द राइट आंसर, ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित किए जाते हैं। बेसिकली हम लेमिनेट क्यों करते हैं, लेमिनेट सबसे बेसिकली लेमिनेशन करने का यही उद्देश्य होता है ताकि एडी करंट लॉसेस को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ठीक है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। तो किसमें का डी ऑप्शन इज द सही आंसर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, 22 नंबर, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे आर्मेचर में कंडक्टर प्रयोग किया था वो बेसिकली किसका प्रयोग किया था, कापर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कापर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप होकर कर से कम कर सके। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज ही क्यों चलाना चाहिए। ठीक है, ब्रश को नुकसान से बचाएं, यानी कि प्रोटेक्ट द रेडिजुअल मैग्नेटिज्म, रेडिजुअल मैग्नेटिज्म को बचाने के लिए ही क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लॉकवाइज ही इसको चलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण हमारा क्या है। ढीले ब्रश संयोजन, नहीं, आर्मेचर प्रतिरोध से अधिक हो, गलत, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से क्या हो हमारा अधिक हो, यानी जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एबव है यानी कि ऊपर है, तो क्या होता है हमारा वो वोल्टेज बिल्डअप करने में क्या होता है, विफल हो जाता है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ हमारा जुड़ा है। तो इसको क्या कहते हैं, शंट जनरेटर क्या कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, शंट जनरेटर इसको कहते हैं। ठीक है ना, 27 का 26 का ये ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला का डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य होता है। पोल शू लगाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। पोल शू बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि एयर गैप को कम कर सके और फ्लक्स को आसानी से सेटअप कर सके, इसलिए लगाते हैं, कि रिड्यूस द एयर गैप। ठीक है, रिड्यूस एयर गैप, ये ऑप्शन सही है। एयर गैप क्या होता है इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा आर्मेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लगाते हैं इसको चारों में, यानी कि 4 पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, जितने पोल होते हैं उसको लगाया जाता है ऐसे करके। तो ये हमारा पोल को होती है एयर गैप, हमारी ये जो होती है इसी को कहते हैं एयर गैप होती है, यानी कि दोनों के बीच में आर्मेचर और स्टेटर के बीच में जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं, एयर गैप कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको इसीलिए लगाते हैं ताकि एयर गैप को कम कर सके। 27 का डी ऑप्शन सही है। या फिर एक और ऑप्शन नीचे दिया गया है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। ठीक है, एयर, ये डी ऑप्शन सही होगा इसके। ठीक है ना, स्प्रेड द फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, ये ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, अगला कह रहा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का हमारा क्या कार्य है। स्लिप रिंग किसलिए लगाते हैं, देखिए स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग इसलिए लगाते हैं ताकि करंट को आकर से एक स्थिर कर सके, एक को इकट्ठा कर सके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 29, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरेटर का जो ब्रश होता है उसको बनाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट का, किसका उपयोग करते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जनरेटर ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का। 30, क्यों डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा हो, बिना रुके हुए लगातार चलना हो, या फिर रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। तो ये हमारा क्या कारण होता है, हमारा डी आ गया, रोटेशन की दिशा बार बार बदलती है। देन आफ्टर क्या होता है हमारा, रेडियल मैग्नेटिज्म क्या करता है, खो देता है। ठीक है, 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। कैसे पूरा किया जाता है, एक क्षेत्र कुंडली के द्वारा, नहीं, आर्मेचर कोर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आर्मेचर कोर के द्वारा इसको किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी की जानने के लिए, तो देखिए शंट जनरेटर, नहीं, शंट जनरेटर का नहीं उपयोग किया था, सीरीज जनरेटर का नहीं, सीरीज जनरेटर का नहीं, डिफरेंशियल कहीं किया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें 5 होता है, 5 का दोनों का करता है, विरोध करता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है। 5 की शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों क्या करते हैं, दूसरे का सपोर्ट करती हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, इसको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, 33 का डी ऑप्शन सही है।
34 डीसी जनरेटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? हाँ, तो इसको किसका विधि का उपयोग किया जाता है? ब्रश को बार बार बदलते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं, बार बार बदलना ही सही नहीं है, क्योंकि अगर बार बार बदलेंगे तो हीटिंग होगी ज़्यादा, बार बार हीटिंग नहीं होगी, बदलने से मशीन बार बार खोलना पड़ेगा, समय समय पर मशीन को गर्म करना नहीं, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना नहीं, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग, हाँ, मशीन अगर चल रही तो हॉट एयर क्या करते हैं, उसको ब्लो करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में डीसी जनरेटर किस प्रकार काम करता है? वो बेसिकली वर्क ही नहीं करता, क्या करता है, वर्क नहीं करता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क जनरेटर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, विरोध करती है, इसीलिए इसका उपयोग वहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है ना, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग में। 37 डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? वेव वाइंडिंग की विशेषता देखिए, वेव वाइंडिंग क्या होती है, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए उपयोग की जाती है। वेव वाइंडिंग किसके इस्तेमाल की जाती है? हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, लो करंट हाई वोल्टेज, ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। वहीं लैप वाइंडिंग क्या होती है हमारी, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए उपयोग की जाती है। लो वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग, उसका प्रयोग हम वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है ना, लेकिन डीसी जनरेटर में किसका उपयोग करते हैं, कम धारा उच्च वोल्टेज के लिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? हमारे जो प्रतिरोध तार लगाया गया है, इसका उद्देश्य क्या? नियत वोल्टेज बनाए रखे नहीं, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ नहीं, इंक्रीज द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं। इसका उपयोग बेसिकली रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है नहीं इसमें, डी ऑप्शन उसका सही होगा। ठीक है, अगला, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी कि पोल शू ठोस होता है, उसी का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि, हाँ, पोल शू किसे कहते हैं यहाँ पे दिमाग में है, ये जो होता है हमारा, ये ऐसे जो सिरा होती है, यही को हम क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। हाँ, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए नहीं, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए नहीं, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए नहीं, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने। रिलेक्टेंस क्या होता है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस होता है, ये धारा के बहने में सहायता प्रदान विरोध करता है, उसी तरीके से रिलेक्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है हमारा, रिलेक्टेंस होता है, जो कि क्या करता है, फ्लक्स के को सेटअप होने में क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, बहने में सहायता प्रदान नहीं करता है, वो क्या कहता है, रिलेक्टेंस कहलाता है। तो वही क्या है, टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, यानी कि रिलेक्टेंस को कम किया था इस मैग्नेटिक पाथ के थ्रू। ठीक है ना, तो पोल शू का वही कार्य होता है। डी ऑप्शन क्या होगा इसका हमारा, सही हो जाएगा 39 का डी। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हाँ, इसमें किसका इस्तेमाल किया था, ढलवा लोहे का नहीं, नरम लोहे का नहीं, योग बनाने के लिए बड़ी मशीनों के लिए किसका इस्तेमाल, देखिए छोटी मशीनों के लिए कास्ट चरण का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मशीनों का इसका इस्तेमाल करते हैं, रोल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, रोल्ड स्टील का। वहीं बड़ी, लेकिन छोटी मशीन के लिए बोल रहा था हमारा क्या होता है, कास्ट चरण, इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ओके। 41 डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग क्या करता है? स्प्लिट रिंग क्या करता है, एक ही दिशा में आउटपुट को बनाता है। ये हमारा क्या करता है, एक ही दिशा में आउटपुट को बनाता है, यानी कि हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। स्प्लिट रिंग क्या होता है हमारा, वो यूनि डायरेक्शनल होता है। कम्यूटेटर क्या करता है, मोटर कंडीशन में डीसी टू एसी करता है, और जनरेटर कंडीशन में एसी टू डीसी काम करता है। मोटर में क्या होता है, वो एज रेक्टिफायर वो करता है, वहीं इन्वर्टर में क्या करता है, वो जो एज ए जनरेटर में क्या करता है, एनर्जी इन्वर्टर कार्य करता है। ठीक है, 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यार एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है हमारा, ये हमारा चिन्हित भाग क्या है, ये बेसिकली इसे लगाया था ताकि इसको आसानी से फिक्स किया जा सके। हाँ, इसको फिक्स किया जाए, इसमें आर्मेचर में से टप किया जा सके, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है, इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल किस लिए लगाया जाता है? हाँ, फील्ड कॉइल को हालांकि एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, गलत बात है। मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए नहीं, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना इज द राइट आंसर। टू मैग्नेटाइज द पोल टू द प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़े, तो सही विवरण देता है, कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है, रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है क्यों पोल को स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित होते हैं? पटलित यानी कि एक दूसरे से सटा के बनाए क्यों जाते हैं? हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। वहीं अगर लेमिनेटेड की बात करता है
तो हमारा क्या होता है एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है पटलित यानी कि लेमिनेटेड की ही बात कर रहा है। तो किस बात कर रहा है वो हमारा वर्धार या हानियों को कम करने के लिए। 46 का डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश इसीलिए ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश शब्द में क्या होता है क्लियर बातें समझ में आती है, हिंदी थोड़ा कठिन शब्द होता है, ठीक है ना। 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिसको आउटपुट होता है वो क्या होता है फिक्स होता है, यानी कि हमारा बदलता नहीं है बार बार, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी सप्लाई होती है, ठीक है ना। ओके, 48 डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाते हैं। मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन गलत बात है। नियत आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखने के लिए नहीं। न्यूट्रलाइज और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए यानी कि बेअसर करने के लिए विकिरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, इसीलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और ये इससे क्या होता है मशीन में क्या होती है लॉसेस होती है, ठीक है ना, डीमैग्नेटाइजिंग से, ठीक है, इसलिए इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। 50 क्वेश्चन डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। आर्मेचर प्रतिक्रिया से हमारा क्या होता है आउटपुट वोल्टेज बढ़ता नहीं। आर्मेचर रेजिस्टेंस से क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा घटता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। हाँ, बड़े जो डीसी जनरेटर उसमें क्या करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, जैसे इसके पहले मैंने बताया। इसका इस्तेमाल करते हैं लोग ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ए बाउंड का ए ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो रेडिजुअल मैग्नेटिज्म को क्या करता है वो खो देता है। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। लॉस इन द रेडिजुअल मैग्नेटिज्म, डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ओके, 54 कह रहा है कि पोल डायनामो की ईएमएफ की गणना करिए। हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा 640 वोल्ट। ओके, अगला क्या है यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में